हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एमपीपीएससी मेंस का छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का है। तो प्रारूप लेखन के अंतर्गत आदेश का एक पॉइंट है। तो देखिएगा, ये जो आदेश है ये किस लिए होता है, आदेश पत्र किस लिए लिखा जाता है, हम इसके बारे में एक ओवरव्यू बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, आदेश हमेशा कोई उच्च ऑफिसर या फिर उच्च रैंक का कोई अगर अथॉरिटी है वो अपने निचले स्तर के या अधीनस्थ कर्मचारियों को दे सकता है, या फिर अगर शासन है तो वो अन्य विभागों को दे सकता है। तो मेनली जो आदेश होते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। एक शासन का आदेश हो जाता है जो सभी विभागों के लिए होता है, एंड जो कार्यालय का आदेश है ये अपने कर्मचारियों के लिए या फिर जो कार्यालय की गतिविधियां हैं उनको मेंटेन करने के लिए होता है। तो मेनली जो आदेश है वो किसी के नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, पदोन्नति आदि के लिए आदेश निकाला जाता है। तो देखिएगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग की, ये आप बोल सकते हैं जो वल्लभ भवन है वहाँ की एक ये वेबसाइट है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे आपको कई सारे आदेश देखने को मिल जाएंगे। लाइक ये वाला आदेश है, ये है स्थानांतरण का, मतलब राज्य शासन द्वारा एतद द्वारा श्री श्रृंगार श्रीवास्तव इनको प्रशासकीय आधार पर यहाँ स्थानांतरित किया जाता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा आदेश में मेन आपको क्या ध्यान देना है, बकाया लेटर जैसा है ऊपर ये सभी में लगभग उसका लेटर हेड रहता है उस डिपार्टमेंट का, तो इससे कोई लेन देन नहीं है। दिनांक है, स्थान है, तो ये भी कॉमन सी चीज़ हो गई। नीचे जो नाम वगैरह रहता है ये प्रतिलिपि वगैरह है, इससे भी कोई लेन देना नहीं है। यहाँ पे देखिए है मैंने लिखा, बीच में आदेश है, आपको आदेश लिख देना है प्रारूप में। बाद में उसके यहाँ पे आप क्रमांक चाहे यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, दो में कहीं लिख सकते हैं। तो बाय द वे ये जो क्रमांक है यहाँ पे लिखा है, देन एक डैश करके यहाँ पे जो बात है केवल उतनी आप बात रख देना है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। जैसे कोई दूसरा अगर मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हो तो दूसरा कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें क्रमांक यहाँ पे है, वहाँ पे वो बातें कर दी गई हैं, एंड यहाँ पे लिख दिया गया है किनके द्वारा ये किया जा रहा है, पदनाम वगैरह। तो इस तरह से आदेश किया जाता है। लाइक अगर आप और देखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास और है, ये भी पदस्थापना का है। दूसरे टाइप का देखना चाहें तो यहाँ पे दूसरी टाइप का भी आपको मिल जाएगा। लाइक ही है, ये संशोधित आदेश है। तो इस तरह से आदेश होता है। तो मैंने देखिएगा ये शासन का आदेश है। तो ये जो विभाग है, जिस विभाग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये विभाग इस पे कार्यवाही करेगा इस आधार पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही विभाग अपने कर्मचारियों पे करे, कुछ भी करे, तो ये विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भी कोई आदेश ऐसे निकाल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे क्या होता है आदेश, एंड कैसे करते हैं इसका प्रयोग, क्या रहता है इसका यूज़।